एवरीवन, आप सबका वेलकम है लर्निंग विद ज्योति में। तो आज हम करते हैं 10th इकोनॉमिक्स सेकेंड चैप्टर का पार्ट थर्ड। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर की वीडियो नहीं देखी या फिर सेकेंड चैप्टर का पार्ट 1 और 2 नहीं देखा तो पहले आप वो देख लीजिए, क्योंकि एक सीक्वेंस में जब आप चीज़ों को समझेंगे तब आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। तो आज का हमारा टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ सेक्टर्स, क्षेत्रों की तुलना। हमने पढ़ा था इंडियन इकोनॉमी में 3 सेक्टर्स है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। हमने इन तीनों के बारे में पढ़ा, इनका जो ऑल्टरनेटिव नेम है वो पढ़ा। हम जानेंगे इनके बीच में तुलना और टाइम के साथ साथ इन तीनों सेक्टर्स में क्या क्या चेंज आए हैं, कितने परसेंट से कोई सेक्टर की जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ी है या घटी है। तो इसके लिए आप सबको डेटा देखना होगा जो कि आपकी बुक में पेज नंबर 24 पे दे रखा है। ग्राफ 1 जीडीपी बाय प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर। तो ये सेम क्वेश्चन आपको केस स्टडी टाइप में भी पेपर में पूछा जा सकता है। इसमें आपको इनकम दे रखी है और कंपैरिजन दे रखा है 1971-72 का 2011-12 से। तो इस डेटा को देखने से हमें पता चलता है टाइम के साथ तीनों सेक्टर में इंक्रीमेंट हुआ है, पर सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ है टर्शरी सेक्टर में। हालांकि प्राइमरी और सेकेंड सेक्टर में, प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों में भी समय के साथ साथ बढ़ोतरी हुई है, इंक्रीमेंट हुआ है, पर सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ है टर्शरी सेक्टर यानी द्वितीय क्षेत्र में। तो यहीं से हमारा नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन उठकर आता है कि टाइम के साथ साथ जो हमारा टर्शरी सेक्टर है यानी हमारा जो सेवा क्षेत्र है या फिर तृतीय क्षेत्र है वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। क्या आपको इसका आंसर पता है? तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप वीडियो पॉज करिए और पहले खुद का आंसर लिखिए और फिर बाद में मेरे वाले आंसर से मैच करिए। एक और बात जो मैं आपको अभी बताना चाहूंगी कि जब भी आप अपना आंसर लिखिए हमेशा उसे फ्लो चार्ट के फॉर्म में पहले प्रेजेंट करें, देन अपने पॉइंट्स को एक्सप्लेन करें। जैसे यही क्वेश्चन है, इसका फ्लो चार्ट क्वेश्चन आपका ये कि टर्शरी सेक्टर की जो इंपॉर्टेंस है टाइम पीरियड के साथ साथ क्यों बढ़ गई, तृतीय क्षेत्र का महत्व क्यों बढ़ गया। मान लीजिए क्वेश्चन आपके पेपर में आ गया तो आप क्लाउड फॉर्म में कर सकते हैं। जैसे कि क्लाउड बनाकर लिख देंगे कि ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस द इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शरी सेक्टर हैज इंक्रीज्ड। निम्न कारणों से तृतीय क्षेत्र की भूमिका या महत्व बढ़ गया है। अब वो कारण कौन कौन से हैं? पहला है बेसिक सर्विसेज, हमें पता है यानी आधारभूत सेवाएं। बेसिक सर्विसेज हमें पता है, हमने लास्ट टाइम जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था फैसिलिटीज। कुछ बेसिक फैसिलिटीज होती है जो किसी भी देश की गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है वहां के लोगों को प्रोवाइड करवाने की। हम डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, तो डेवलपमेंट कब होगा? डेवलपमेंट तब होगा जब हमारी गवर्नमेंट बेसिक फैसिलिटीज या बेसिक सर्विसेज जैसे हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन, प्रॉपर रहने का, हाउसिंग फैसिलिटीज, ये सारी जो बेसिक फैसिलिटीज अब के टाइम पे हमारे देश में डेवलपमेंट के लिए चाहिए वो हमारी गवर्नमेंट प्रोवाइड करे लोगों को। धीरे धीरे हमारी सरकार को ये बात समझ में आने लग गई कि अगर हमें देश का विकास करना है, डेवलपमेंट करना है, तो ये सर्विसेज लोगों के पास होनी चाहिए। तभी तो आप देख रहे हैं कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDSE जो राशन की दुकानें खुली है, सरकारी स्कूलों में बच्चों में को फ्री में पढ़ाया जा रहा है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पे फ्री फैसिलिटीज मिल रही है, मुफ्त सुविधाएं मिल रही है पेशेंट्स को। ठीक है, तो टाइम के साथ साथ इन फैसिलिटीज में, इन सेवाओं में बढ़ोतरी करी है सरकार ने, जिस वजह से टर्शरी सेक्टर में अपने आप इंक्रीमेंट आ गया है। आई होप आपको फर्स्ट पॉइंट अच्छे से क्लियर होगा। पहले के टाइम पे बैंक्स वगैरह गांव वाले क्षेत्रों में, ग्रामीण इलाकों में, रूरल एरियाज में नहीं होते थे, अब हैं। और बाकी भी सर्विसेज, स्कूल्स की ले लो आप, हेल्थ की ले लो, हेल्थ सर्विसेज, ये सारी भी इन सबकी एक्सेस अब रूरल एरियाज तक भी हो गई है। नेक्स्ट रीजन है हमारा द डेवलपमेंट of agriculture and industry leads to development of services।
ठीक है। सेकेंड पॉइंट हमारा है कि हमारा जब डेवलपमेंट हुआ है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में डेवलपमेंट हुआ है, उससे टर्शियरी सेक्टर में अपने आप डेवलपमेंट हो गया। हमने अभी एक पॉइंट पढ़ा था पार्ट 1 में कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी जो सेक्टर है, इन तीनों का जो डेवलपमेंट है या फिर ये तीनों इंटरडिपेंडेंट है, अंतर्निर्भर है ये तीनों। तो दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि क्यों इम्पोर्टेंट जो हमारा टर्शियरी सेक्टर है, तृतीयक क्षेत्रक है, वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो वो इतना इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि टाइम के साथ साथ हमारे एग्रीकल्चर फैसिलिटीज इतनी अच्छी हो रही है, जगह जगह जो इंडस्ट्रीज है वो सेटअप हो रही है, नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज इंक्रीज हो रही है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर की डेवलपमेंट सेक्टर, ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के डेवलपमेंट से टर्शियरी सेक्टर में भी डेवलपमेंट हो रहा है या फिर इंक्रीमेंट हो रहा है, या फिर इसका जो रोल है वो बढ़ रहा है, इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ रही है। थर्ड है इनकम लेवल राइजेस। टाइम के साथ साथ लोगों की इनकम बढ़ रही है। मान लीजिए कोई पर्सन है, मिस्टर है, उनकी इनकम है 10,000, तो वो बस थोड़े अपने जो ज़रूरत के खर्च होते हैं वही कर पा रहे हैं, पर अब उनकी जो इनकम है वो 10,000 से बढ़कर 20,000 हो गई। तो आप वो थोड़े ज़्यादा कपड़े खरीदेंगे, ज़्यादा शॉपिंग पे जाएंगे, घूमने, ट्रैवल एंड टूरिज्म वाला जो एरिया है वहाँ पे इंक्रीमेंट होगा, वो भी सर्विस से, ट्रैवल एंड टूरिज्म भी टर्शियरी सेक्टर में आता है, ठीक है। और उसके अलावा थिएटर में मूवी देखने जाएंगे। तो जैसे हमारी इनकम बढ़ती है वैसे एज अ कंज्यूमर वी टेंड टू गेन मोर एंड मोर ऑफ सर्विसेज। हम लोग चाहते हैं पैसे बढ़े हैं तो हमें सेवाएं भी अधिक से अधिक मिले, इसी वजह से टर्शियरी सेक्टर की जो इम्पोर्टेंस है वो भी बढ़ रही है। और फोर्थ इन द इम्पोर्टेंट वन कि टाइम के साथ साथ इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी में एक रेवोल्यूशन आ गई, क्रांति आ गई है। किसने सोचा था कि ऐसी फोन की सर्विस पे ऑनलाइन क्लासेस पॉसिबल होगी? किसने सोचा था कि ऐसी कोविड वाली सिचुएशन आ जाएगी जहाँ पे घर से बाहर बिना पैर निकाले आप लोग एंटरटेनमेंट या फिर कोई आपको सीखनी है, कोई कुकिंग वाला स्किल सीखनी है, कोई रेसिपी सीखनी है, पढ़ाई की कोई वीडियो देखनी है, मैथ्स का कोई टॉपिक समझना है, एसएसटी का कोई टॉपिक समझना है, तो आपके हाथ में फ़ोन है, आप सब कुछ देख सकते हैं। गूगल पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट से घर बैठे अपना बिजली का बिल भर सकते हैं, घर बैठे गूगल से दुनिया भर की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अमेरिका में कितना टेम्परेचर है, अमेरिका में कितना टाइम हो रहा है, हमारी गवर्नमेंट ने कौन सी न्यू पॉलिसी बनाई, और बजट में कितना % जो एक्सपेंडिचर है किस किस पार्ट में डिवाइड कर रखा है। ये सारी चीज़ें पॉसिबल हुई है इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी की इंक्रीमेंट से। और जो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी है वो भी हमारी सर्विस है जो कि टर्शियरी सेक्टर में आती है। इसी वजह से आईटी वाला जो सेक्टर है उसके इंक्रीमेंट के साथ साथ उसके बढ़ते इंपॉर्टेंस की वजह से इंडिया में टर्शियरी सेक्टर की इम्पोर्टेंस जो है वो बढ़ गई है। आई होप ये वाली चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आई हो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।